की बात नहीं, 12 महीने आप लोग जलाते हैं। जैसे घर का छट्टा की और जला दिए, तो दूसरी बात है, तो जलाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी के सर्दियों में क्या होता है, जैसे अलाव लगाते हैं, आप लोग भी लगाते हो लकड़ी कंडे का, जैसे महिला इकट्ठा करके बैठ जाती है, या फिर बड़े लोग भी बैठ जाते हैं, आदमी लोग, या फिर बच्चे बैठ जाते हैं, अलाव बोलते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हो उसको, आग जला के बैठते हैं। तो वो जला के बैठते हैं, तो लकड़ी कंडे का आप लोग जला सकते हैं। अगर कोई भी प्लास्टिक की चीज़ जलाएंगे तो उसमें आपने देखा ना काला काला धुआं निकलता है। प्लास्टिक की कोई भी चीज़ होती है केमिकल की बनी होती है, चाहे आपका टायर ट्यूब हुआ, चाहे पन्नियाँ हुई, चाहे प्लास्टिक की बोतल, जूता चप्पल वगैरह जो भी जलाते हो सब केमिकल की बनी होती है। बहुत से लोग बोरियाँ जलाते हैं, बोरियाँ इकट्ठा करके रखते हैं, तो जो धुआं निकलता है, जैसे आपका छोटा बच्चा तो ये बड़ा जो धुआं है वो क्या जहरीला होगा, केमिकल का, और वही धुआं नाक से मुंह से अंदर जाके फेफड़ों में चला जाता है, वो अंदर जाके ब्लड में जाके सभी तरह का कैंसर करता है। इससे सांस की बीमारी होती है, अस्थमा होता है, और प्रदूषण तो होता ही है। कोई चीज़ जलाएंगे धुआं होगा, वहाँ प्रदूषण तो होगा। जैसे आपने जलाया, आपने यहाँ जलाया तो उनके घर तक भी जाएगा, इधर जो निकल रहे हैं वो भी प्रभावित होंगे, पक्षी भी होंगे, जानवर भी होंगे, सभी लोग होंगे। तो जो धुआं है ये हमारे लिए, हमारे सभी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो धुआं जिसके संपर्क में आएगा वो बीमार होगा, वो एकदम नहीं होगा। जैसे आपने अभी ताप लिया, जला लिया, बैठ गया चूल्हे में, खाना बनाया उसमें जला ली, एकदम आप बीमार नहीं होंगे। जैसे आपका बाहर का है, बाहर का फैल रहा है धुआं, बाहर उड़ के जा रही है, अंदर आपने खाना बना रहे हो, चूल्हे में जलाया, ये बच्चा आपका छोटा है, गोदी में आप बैठा लिए इसको या नहीं बैठाएंगे, तो ये कि बचपन से सूंघ सूंघ के ऐसा हो जाएगा, इसको स्कूल भेजोगे ना कुछ याद नहीं होगा। ये दिमाग से थोड़ा सा मतलब आदमी ये सोच रहे समझे कि शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है, मेमोरी वीक हो जाती है, मतलब याददाश्त कमज़ोर हो जाती है इससे, ये धुएँ से। तो ये मतलब इससे इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है सभी के लिए, पक्षी जानवर इंसान सभी के लिए, ऐसा नहीं हम इंसानों के लिए, उसमें पक्षी भी हैं, जानवर भी हैं, आपके जानवर भी बने होते हैं, तो सभी लोग प्रभावित होते हैं धुएँ से। तो हमें कि ये कभी देखो आप या तो लकड़ी खरीदनी होती है सभी के पास, आग जलाने के जो पत्ते होते हैं ना नीम के, वो कोई सा छोटे से पत्ते होते हैं वो आप रख के पर प्लास्टिक की कोई चीज़ मत लगाओ। ऐसे ही आपका चूल्हा है, कोई केरोसिन पॉसिबिलिटी से केरोसिन नहीं देता, इसलिए हम बना ही रख लेते हैं। बहुत से लोग गुरुद्वारे पर कसरत भी रख लेते हैं, टाइट के टुकड़े रखते हैं, कुछ पन्नियाँ रखते हैं, तो इसीलिए कि आसार से चूल्हा जल जाता है। सब लोग नहीं करते ना, तो देखो पहले पहले पन्नियाँ जलाई जाती थी, जैसे आपकी मम्मी होगी, आपकी सास होंगी, आपकी माँ होगी, वो पहले पन्नी जलाती थी, प्लास्टिक की कोई चीज़ जलाती थी पहले, बहुत पुराने जमाने, पहले के तो हमें याद है, पुराने जमाने में इन्हें कोई नहीं जलाता था, पहले नहीं जलाते थे। मिट्टी का तेल था, मिट्टी का तेल नहीं होता था, फिर भी जो घास फूस होता, खेतों की जो नरवाई होती थी उसको रख रख के फूक फूक के तब जलाते थे, है ना। हम लोग भी गांव में जाते हैं, लोग वो बताते हैं, तो वो क्या कहते, जो मतलब बुजुर्ग थी वो बताते हैं कि तो हम फूकने से फूक फूक के तब आग जलाते थे। आजकल की जो है जो आजकल की जो पीढ़ी है वो मेहनत नहीं करना चाहती, उनको पता नहीं होता, वो सोचते हैं कि आसान तरीका ढूंढ लें, तो प्लास्टिक का आसान तरीका पॉलिथीन का ढूंढ लें। बहुत से लोग होते हैं जो टाइट के टुकड़े काट काट के छोटे छोटे टुकड़े रख लेते हैं, जैसे नहीं जल रही तो वो चूल्हे में लकड़ी साफ रख लिया, और वो नहीं जानते इसके नुकसान क्या होता है। तो इसमें क्या छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जो धुआं होता है ना काला काला, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, 2.5 10 माइक्रोमीटर, बहुत आपको दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ आपको काला धुआं दिखाई देगा, पर उसमें छोटे छोटे पार्टिकल वो ही अंदर चले जाते हैं, फेफड़े में, नाक मुंह से अंदर जाएंगे, फेफड़े में चिपक जाएंगे, ब्लड में जाके कहाँ पे कैंसर होगा ये पता। तो ये क्या है, थोड़ा सा बच्चे रहो, ये ऐसी बीमारी जो कैंसर की बीमारी आम बीमारी नहीं होती है, आपका थोड़ा सा सर्दी बुखार आदि बर्बाद हो जाता है। और जो वाला कैंसर है सीजन तंबाकू गुटखा वाला का मुंह का इधर हुआ तो आप हुआ पता चले जाए, ये पता नहीं चलेगा आपको, तो धीरे 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 आपको एक लंबे समय के बाद फिर आपको तब पता चलेगा कि आपको कैंसर हुआ। तो आपका देखते हैं ना आप लोग, जो गांव में बहुत से लोग ऐसे भी कहते तम्बाकू गुटखा भी नहीं खाता था उसको कैंसर हो गया, तो ऐसे ही कैंसर हो रहा है धुएं से। ठीक है, एक होता है कीटनाशक का, और कीटनाशक का तो सभी खाते हैं, सब्जियों में सब में जा रहा है, अनाज में जा रहा है, पर ये वाला धुआं जो सभी के लिए हानिकारक होता है,
तो जो भी जलाते थे आप, मैं हर एक जगह तो नहीं पहुंच पाऊंगी, आपको बता दिया। आप आपके पास पड़ोस वाले आपके रिश्तेदार हैं तो आप उनमें रस बताएं। हम लोग यही चाहते हैं कि देखो कैंसर की बीमारी से आदमी जो भी जो प्रभावित हो रहे हैं वो नहीं हो, तो सब लोग ज़्यादा सुरक्षित, स्वास्थ्य सबका अच्छा रहेगा तो सब और आदमी को क्या चाहिए। तो खाना पीना तभी तो आदमी को लगे, कितना भी अच्छा खाओ आपका अंदर से स्वास्थ्य खराब है तो वो थोड़ी लगेगा। तो कभी भी कोई प्लास्टिक की चीज़ नहीं जलाएं। जो घास फूस होता है, जो खेतों के, आप खेत किसान है तो खेतों की जो नरवाई होती है, जैसे उसका चने का होता है, गेहूं का होता है, पुआल या चावल का होता है या दालों का होता है, तो वो उस तरह को इकट्ठा करके रखो, उस लकड़ियों के कंडे के साथ वो जला, पर नहीं है मन जला। ठीक है, और ऐसे अलावा सर्दियों में जो लगा लेते उनको भी मना करो, फिर लकड़ी कटने का अलाव लगाओ, वो भी नहीं जला। मतलब प्लास्टिक जलाना ही नहीं है, नहीं हाथ सेकने के लिए जलाना, नहीं चूल्हे में जलाना, नहीं कचरा इकट्ठा करके जलाना है।